इटली से स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचे पीएम मोदी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, करेंगे संबोधित। ग्लासगो पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारा लगाए। ग्लासगो होटल के बाहर भारत माता की जय के नारे भी लगे। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों में गर्मजोशी दिखी। 15 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। पीएम के ग्लासगो विजिट पर लोगों में जबरदस्त उत्साह। पीएम के लिए गीत भी गाए। COP26 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस दिया गया इनाम। दौरे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अलग से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ग्लासगो में पीएम मोदी का 2 दिन का दौरा। बैठकों के अलावा आर्ट गैलरी और म्यूजियम भी देखने जाएंगे। ग्लासगो रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट। रोम के G20 सम्मेलन को बताया सफल। पीएम मोदी ने लिखा है कि महामारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने समेत कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। G20 समिट के दूसरे सेशन में शामिल हुए पीएम मोदी। बैठक में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने विकसित देशों से अपील की, विकासशील देशों के ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए GDP के 1% का खर्च करें। दूसरे सेशन की बैठक में G20 देशों में बनी सहमति। इस सदी के मध्य तक कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य हासिल का वादा। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को अब नहीं मिलेगा विदेशी कर्जा। G20 में बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने रोम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से भी मिले पीएम मोदी। ट्रेड, एनर्जी और इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी की मुलाकात। रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। रोम के ऐतिहासिक त्रिवी फाउंटेन में पहुंचे G20 देशों के नेता। साथ में खिंचवाई तस्वीर। G20 सम्मेलन में भारत के शेरपा पीयूष बोले। किसान, टीका, जलवायु और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर रहे चर्चा के केंद्र। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की G20 देशों से अपील। अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में बच्चियों और महिलाओं को दे प्राथमिकता। बोरिस जॉनसन ने कहा, तालिबान के शासन में लड़कियों और महिलाओं को है सबसे ज्यादा खतरा। इनकी मदद के लिए 500 करोड़ रुपए देगा ब्रिटेन। तुर्की के साथ रिश्तों पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से विवाद सुलझाने पर बात हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा पहुंचेंगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगी प्रियंका गांधी। नेताओं के साथ पूजा पाठ करेंगी। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली। कहा, बीजेपी शासन में यूपी का नहीं हुआ विकास। प्रियंका गांधी वाड्रा का योगी सरकार पर भी हमला। कहा कि यह सरकार जनता पर आग उगल रही है। यूपी में हर जगह अपराधी तांडव कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा, यूपी में 5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। नौकरी नहीं मिलने से हर दिन 3 युवक आत्महत्या कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की 70 साल की मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, यूपी में किसान परेशान, आक्रोशित हैं। योगी सरकार के कुशासन से जनता त्रस्त है। भूपेश बघेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को बता दे रहा हूं कि सिर्फ पूर्वांचल से ही नहीं पूरे यूपी से बीजेपी का सफाया करेंगी प्रियंका। भूपेश बघेल का बयान, पाकिस्तान आज हम पर हमला करता है, उंगली दिखाता है। उसी पाकिस्तान को इंदिरा जी ने 2 हिस्सों में बांट दिया था। सीएम योगी ने बिना नाम लिए ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला। कहा कि वोट बैंक के लिए महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का विरोध किया। सीएम योगी ने कहा, राजभर समाज की सियासत करने वाले एक नेता को सारे पद अपने ही परिवार के लिए चाहिए। गौरी गजनवी के अनुयायियों को पहचानिए। हाथरस में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस बार कमल के फूल के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। हरदोई में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश की रथ यात्रा। जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। किसानों और व्यापारियों को लेकर यूपी सरकार पर बरसे अखिलेश। अखिलेश ने कहा कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग कांग्रेस की आदत, अब उसी रास्ते पर चल रही है बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा, आज किसान परेशान हैं। यूपी की कानून व्यवस्था बेकार हो गई है। जिन्ना की तारीफ करने पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सवाल उठाया। हरदोई की जनसभा में अखिलेश ने सरदार पटेल, गांधी और नेहरू के साथ जिन्ना का भी नाम लिया। हिंदुस्तान की आजादी में अहम योगदान बताया। परिवर्तन रथ यात्रा के साथ अलीगढ़ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा, झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाएगी जनता। सहारनपुर की रैली में बोले असदुद्दीन ओवैसी, भारत में मुस्लिम नहीं हिंदू हमेशा वोट बैंक रहा है और रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मजबूत भारत बनाने के लिए मुसलमानों को सियासी ताकत बनना होगा। राष्ट्रीय लोकदल ने अपने घोषणा पत्र में किए 22 वादे। लखनऊ में जयंत चौधरी ने जारी किया घोषणा पत्र। जयंत चौधरी का ऐलान, बिजली का पुराना बिल माफ और आगे का हाफ, 1 करोड़ नौकरी देने का किया वादा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे गोवा। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद गोवा जा चुके हैं 2 बार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी का करते हैं स्वागत।
प्रमोद सावंत ने ली चुटकी, कहा कि इनके पॉलिटिकल टूरिज्म से अगले 3-4 महीने टैक्सी और होटल बिजनेस को फायदा होगा। बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी में शामिल हुए राजीव बनर्जी। त्रिपुरा में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की जनसभा में हुए शामिल। दिसंबर में त्रिपुरा के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में भव्य रैली करेंगी सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने जानकारी दी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का दावा, साल 2023 में त्रिपुरा में टीएमसी की सरकार बनेगी। बीजेपी के पूर्व नेता आशीष दास ने भी टीएमसी का दामन थामा, हाल ही में आशीष ने छोड़ी थी बीजेपी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को भरोसा, जिस तरह से पीएम मोदी महंगाई कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो जरूर सफल होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि महंगाई कांग्रेस के शासन में भी थी, 1360 रुपए का गैस सिलेंडर और 120 रुपए में प्याज भी बिका था। मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान, आम आदमी की आय बढ़ी है, सरकार सब कुछ फ्री में नहीं दे सकती है। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आय बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। एनजीओ से जुड़े प्रवीण कलमे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगाया आरोप। जितेंद्र अवार्ड और प्रवीण कमले पर झूठे आरोप के मामले में जमानत पर हैं किरीट सोमैया। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। ड्रग्स केस मामले में अरबाज मर्चेंट को मिली बेल, शनिवार को तकनीकी वजहों के चलते नहीं मिली थी जमानत। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनसीबी के ऑफिसर समीर वांखड़े के सर्टिफिकेट को लेकर करेंगे बात। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर मुंबई में एनसीबी ऑफिस समीर वांखेड़े के घर पहुंचे। समीर वांखड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने अरुण हल्दर से मुलाकात को लेकर कहा है कि वो जाति के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने आए थे, जो आरोप लगा रहे थे अब उनकी जांच होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मिला वांखेड़े परिवार, क्रांति रेडकर और ज्ञानदेव वांखेड़े ने अठावले से की मुलाकात। रामदास अठावले ने समीर पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया कि नवाब मलिक समीर और उसके परिवार को कर रहे हैं बदनाम। रामदास अठावले ने कहा, वांखेड़े परिवार जन्म से दलित, समीर वांखेड़े दलित हैं और उन्हें रिजर्वेशन का पूरा हक। पश्चिम बंगाल में पटाखा बैन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आदेश को दी गई है चुनौती। हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को पूरी तरह से पाबंदी लागू करने का आदेश जारी किया। ग्रीन पटाखों पर भी लगाया गया है बैन। अमूल के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में सहकारिता बड़ा योगदान कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज हुए, 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रामलला के दर्शन, काबुल और गंगा नदी के जल से जलाभिषेक भी किया। अफगानिस्तान से एक लड़की ने काबुल नदी का पानी प्रधानमंत्री मोदी को भेजा था। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी को जलाभिषेक के लिए सौंपा जल। सीएम योगी ने काबुल नदी के जल को भेजने वाली लड़की की तारीफ की, कहा कि तालिबान आने के बाद भी अफगानी परिवार ने भारत के प्रति श्रद्धा को बनाए रखा है। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर के साथ पूरे देश की भावना जुड़ी, तेजी से चल रहा है राम मंदिर का काम। सीएम योगी ने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में हिस्सा लिया और साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद जाएंगे, पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगे। मुरादाबाद में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यूपी में डीएपी खाद की नहीं है कोई कमी, नवंबर में 1 किलो खाद की भी नहीं होगी कमी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे गोवा, कई योजनाओं को करेंगे लॉन्च। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सलाह, सीमेंट और स्टील उद्योग बिजली के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का करें इस्तेमाल। नागपुर में नितिन गडकरी ने कहा कि बिजली के तौर पर कोयले की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना बेहतर। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली के सामने ही महिला ने खोल दी ई श्रम कार्ड योजना की पोल, कहा कार्ड के लिए देने पड़े 100 रुपए। 3 दिन बाद अभिनेता रजनीकांत को मिला अस्पताल से छुट्टी, फैंस हुए खुश। रजनीकांत ने अस्पताल से बाहर आकर फैंस को दिया खास संदेश, कहा मेरा इलाज खत्म हो गया है, अब मैं बेहतर हूँ। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शौर्य स्मारक में श्रद्धांजलि दी, सरदार पटेल को याद किया। एकता दिवस पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब उसका हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, शहीदों के खून के एक-एक कतरे का पाकिस्तान से बदला लिया जाए। राजौरी में एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुए बेगूसराय के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार, गिरिराज सिंह ने कहा देश को उन पर फक्र है। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पार्थिव शरीर पटना लाया गया, एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को नमन करने पहुंचे लोग। आईएसी विक्रांत के दूसरे समुद्री ट्रायल की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहे मौजूद। आईएसी विक्रांत को अगले साल अगस्त तक नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया और दूसरे ट्रायल से संतुष्ट दिखे हैं मंत्री। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, घरेलू मार्गों पर हवाई यातायात बढ़ने के साथ ही घट रहे हैं टिकटों के दाम। पेट्रोल और डीजल फिर हुआ है महंगा, दिल्ली में 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 109 रुपए 69 पैसे। डीजल के दाम में भी 35 पैसे प्रति लीटर इजाफा, दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे। तेल की कीमत बढ़ने से रांची के ट्रक मालिक परेशान है, ट्रक मालिकों ने 80% ट्रक बंद होने का दावा किया।
पटना के 2013 सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का आज होगा ऐलान। कोर्ट ने 9 आरोपियों को मामले में दिया है दोषी करार। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन। जम्मू कश्मीर से 2 और गिरफ्तार। अब तक 25 आरोपी एनआईए की हिरासत में। दिल्ली के नसफगढ़ में मिठाई की शॉप पर सरेआम गोलीबारी। अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। डराने या रंगदारी के लिए फायरिंग का शक। पुलिस सीसीटीवी तस्वीर के जेर बदमाशों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 1 घायल 3 गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में घायल बदमाश अलीगढ़ का रहने वाला है। पहले से कई आपराधिक मामलों में शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर। 1 महिला के बयान के आधार पर केस दर्ज। नवी मुंबई में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में। यूपी एटीएस ने जाली नोटों के कारोबार से जुड़े गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। 44 लाख से ज्यादा रुपए भी बरामद किए। शाहजहांपुर में चोर बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई। 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2 बाइक चोर गिरफ्तार। 12 गाड़ियां बरामद। नशा मुक्त यूपी बनाने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी। अयोध्या के बीकापुर से गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। जेवर, नकदी समेत चोरी का कई सामान बरामद। बागपत पुलिस ने बलौनी से अवैध विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 25 लाख रुपए के विस्फोटक बरामद। कौशाम्बी पुलिस ने 3 लोगों पर की कार्रवाई। सभी पर शांति भंग करने का आरोप। प्रयागराज पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। ड्रग्स, बाइक और मोबाइल बरामद। अमरोहा पुलिस ने चोरी की घटना का किया पर्दाफाश। 1 चोर गिरफ्तार। अवैध हथियार और मोबाइल बरामद। अपराध पर लगाम लगाने के लिए हापुड़ पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। लखनऊ में महिला बैंक अधिकारी के सुसाइड के बाद राजनीति तेज हुई। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट तो परिवार से मिलने पहुंचे संजय सिंह। महिला बैंक अधिकारी ने आत्महत्या के पीछे एक पुलिस अधिकारी समेत 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आप नेता संजय सिंह का बयान, दोषियों की हो गिरफ्तारी, नहीं तो पार्टी सड़क से संसद तक लड़ेगी लड़ाई। जम्मू राजौरी हाईवे पर यातायात बहाल। एनकाउंटर साइट के नजदीक होने के चलते पिछले 18 दिनों से बंद था हाईवे। एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोका गया था। सुरक्षा बल हाईवे से सटे जंगल को खंगालने में जुटे। ग्रेटर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीजेपी से नाराज लोगों ने इस बार दिवाली नहीं मनाने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के बाजार में पसरा सन्नाटा। पटाखों पर बैन के बाद दिखा असर। बिहार के गया में पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का अभियान। कई दुकानों को सील किया। एनसीआर में प्रदूषण कम होने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। एनसीआर के 14 जिलों में तत्काल प्रभाव से पटाखों पर लगाया बैन। दिवाली से पहले ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़नी शुरू। लगातार 5वें दिन वायु गुणवत्ता खराब। पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे पंजाब के किसान। अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और खेल मंत्री प्रगट सिंह ने खेला हॉकी। सीएम चन्नी गोलकीपर की भूमिका में नजर आए। निजीकरण के खिलाफ विशाखापट्टनम में जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण का विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के बायला गांव में दर्दनाक हादसा। खाई में बस गिरने से 13 लोगों की मौत, कई घायल। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या नगरी। 3 नवंबर को सरयू तट पर जलाए जाएंगे 9 लाख दिए। पिंक सिटी जयपुर में दिवाली पर गोबर और मिट्टी से बने दियों की धूम। स्थानीय कारीगरों को ज्यादा बिक्री की उम्मीद। प्रयागराज में दिवाली के लिए सैंड आर्ट के जरिए मैसेज। ग्रीन दिवाली मनाने की अपील। दिल्ली में आज से खुले सारे स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस का पालन। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को दी सलाह। बच्चों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में करें जागरूक। स्कूल में प्रेयर के बाद बच्चों से मिले टीचर। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बताया। स्कूल में एंट्री से पहले बच्चों के हाथ फिर किए गए सैनिटाइज। थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर शुरू हुआ विमानों का परिचालन। कोरोना की वजह से 18 महीने से बंद था टर्मिनल। कुछ राज्यों में धीमे वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी गंभीर। 3 नवंबर को कम वैक्सीनेशन वाले राज्यों के सीएम के साथ होगी बैठक। पीएम की बैठक में 40 से ज्यादा जिलों के डीएम भी रहेंगे मौजूद। 50% से कम वैक्सीनेशन वाले जिलों को लेकर चर्चा। भारत में कोरोना वैक्सीन की अब तक करीब 112 करोड़ डोज राज्यों को मुहैया कराई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। जायडस कैडिला कोविड वैक्सीन की कीमत कम करने पर जल्द लेगा फैसला। 265 रुपए प्रति डोज होगी कीमत। देश में कोरोना के 12,907 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 251 लोगों ने जान गंवाई। केरल में नहीं रुक रहा है कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में 7,167 नए मरीज सामने आए। 167 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 1,172 नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 20 मरीजों ने जान गंवाई। मुंबई के दादर में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। तमिलनाडु में कोरोना के 1009 नए मामले। बीते 24 घंटे में 19 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 385 नए मरीज। 24 घंटे में 675 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 45 लोग संक्रमित। 46 लोग रिकवर हुए। दिल्ली के सदर बाजार में कोविड नियम हुए तार-तार। त्योहारों की खरीदारी के लिए उमड़े भीड़। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कई लोग लापरवाही बरतते भी नजर आए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जनता से अपील। त्योहारों के दौरान कोविड नियमों का पालन करें।
बंगाल में शुरू हुई लोकल ट्रेन सेवा 50% क्षमता के साथ शुरुआत की गई। आसनसोल में लोकल ट्रेन सर्विस शुरू होने से लोग खुश हुए। ट्रेन बंद होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय आज दिल्ली सरकार के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। डेंगू के बड़े हालात के मद्देनजर हो रही है बैठक। जापान में टोक्यो मेट्रो में बड़ा हमला। चाकू से हमलावर ने 10 यात्रियों पर हमला किया। एक बोगी में आग लगाकर फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमले के मकसद का खुलासा नहीं हो पाया। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लावा और राख का निकलना जारी। आसपास के घरों तक पहुंचा लावा। मौके पर सेना ने संभाला मोर्चा। घरों की छत से हटाई जा रही है राख। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबी सड़कें। फायर फाइटर्स ने चलाया 40 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन। घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू। अंडरपास में फंसी कार को निकाला गया बाहर। फायर फाइटर्स ने जर्जर इमारतों को भी देखा। ब्राजील में पुलिस ने 25 संदिग्ध लुटेरों को ढेर किया। 2 अलग अलग जगह ऑपरेशन चलाया। लुटेरों से भारी तादाद में विस्फोटक और हथियार भी बरामद। कई दिनों से लुटेरों के पीछे पड़ी थी पुलिस। चेक रिपब्लिक में हादसे का शिकार हुई केबल कार। एक शख्स की मौत। मेंटेनेंस से एक दिन पहले हुआ हादसा। जांच में जुटा है प्रशासन। स्पेन में मनाया गया लाइट फेस्टिवल। 20 से ज्यादा कलाकारों ने पेश किए कार्यक्रम। मेक्सिको में गैस पाइपलाइन में धमाका। एक शख्स की मौत, 11 लोग घायल। धमाके से दर्जनों घरों को नुकसान। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की करारी हार। 8 विकेट से हारा भारत। टूर्नामेंट में भारत की लगातार ये दूसरी हार थी। डेरियल मिशेल ने 49 रन बनाए, जिसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को मात दी। पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई टीम इंडिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 110 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 14.3 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। ईश सोढ़ी ने भारत के 2 अहम विकेट चटकाए। विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट लिया। सोढ़ी बने मैन ऑफ द मैच। सोढ़ी ने मैच के बाद कहा कि भारत जैसी टीम के खिलाफ मैच से पहले मैं बहुत तैयारी करता हूं। हमने पिच पर अपने खेल को बदला। मैच गंवाने के बाद विराट कोहली बोले, हमने बल्ले या गेंद से बहादुरी नहीं दिखाई। न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में ही हम पर दबाव बनाया। विराट कोहली बोले, हम जब भी आक्रमण करने गए तब हमने विकेट गंवाए। हमने खुद पर भरोसा करना होगा। जसप्रीत बुमराह ने कहा, हार जीत खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा है। टॉस हारना भी हार की एक वजह रहा। हार के बाद जसप्रीत बुमराह ने बताया कि कम स्कोर को डिफेंड कर पाना गेंदबाजों के लिए मुश्किल था। केन विलियमसन ने कहा, ऐसे बड़े मैच से पहले हमें योजना बनानी चाहिए और हम योजना बनाते हैं। ये एक मजबूत टीम के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन था। अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से हराया। दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल की रेस में बरकरार। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम ने 160 रन बनाए। जवाब में नामीबिया की टीम सिर्फ 98 रन पर ढेर हो गई। शेन वॉर्न ने की भविष्यवाणी। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम पहुंचेगी। बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका। स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर। शाकिब को वेस्टइंडीज के खिलाफ फील्डिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। जांच में ग्रेड 1 की शिकायत बताई गई। एरन फिंच ने कहा, ऑस्ट्रेलिया अब भी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में बहुत अच्छी टीम। फिंच ने कहा कि सुपर 12 के अंतिम 2 मैच में कोई ढिलाई नहीं बरत सकते। बोले, फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन बोले, जॉस बटलर उन चुनिंदा T20 खिलाड़ियों में से एक जो खेल को अलग स्तर तक ले जा सकते हैं। मॉर्गन ने विकेटकीपर बल्लेबाज की तारीफ करते हुए कहा कि जॉस बटलर जिस खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने किया नीरज चोपड़ा को सम्मानित। 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। करीना कपूर ने सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीर। राजस्थान टूर की तस्वीर को शेयर किया। शिल्पा शेट्टी का स्कैरी लुक। कैप्शन में लिखा, कमजोर दिल वाले इस तस्वीर को ना देखें। आलिया भट्ट ने अनोखे अंदाज में शेयर की तस्वीर। रणवीर कपूर के लकी नंबर 8 वाली अंगूठी दिखाई। बंदर का एक वीडियो हो रहा है खूब वायरल। चश्मे के बदले जूस लेता दिखा। लखनऊ मेट्रो की एक तस्वीर हो रही है खूब वायरल। बंदरों को भगाने के लिए लगाए गए हैं लंगूर के कटआउट्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।